Very good morning, students. In my previous video, we have discussed about satellites. What are satellites? हमने उनकी types कर रखी हैं. आज बेटे हम डिस्कस करने लगे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है या सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या होती है. ठीक है. सो व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट. देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब एक सैटेलाइट को किसी भी ऑर्बिट में रखने को कितनी वेलोसिटी लगेगी, दैट इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी. नाउ लेट अस कंसिडर दिस m इज द मास ऑफ अ सैटेलाइट. m क्या है? आपकी यहाँ पे जो सैटेलाइट लॉन्च करनी है ना, ये इसका मास है, ये सैटेलाइट का. v नॉट क्या है? आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी. नॉट मतलब o मीन्स ऑर्बिटल. h इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट. ये h, ये देखो, ये है हमारा रेडियस. यहाँ तक इस पॉइंट तक हमारा रेडियस है अर्थ का. ये है अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट तक आप अपनी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं. ओके, दैट इज h. r इज योर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट. अब ये वाला r क्या आएगा? पूरा रेडियस. तो वो जाहिर सी बात है r e प्लस h हो जाएगा. जब हम पूरे रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस ऑफ द अर्थ एज वेल एज फ्रॉम हियर टिल द सैटेलाइट. ओके, सो अब बेटा हमें पता है कि अगर कोई भी चीज़ किसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, दैट मीन्स उसको किसी फोर्स ने अट्रैक्ट करके रखा है, जकड़ के रखा है अपने लिए. इसीलिए वो वहाँ पे ही अटकी हुई है, कहीं इधर नहीं जा रही, कहीं सेंटर में नहीं जा रही, वहीं पे ही अपने ऑर्बिट में ही है. हमारा जो सोलर सिस्टम है, सारे प्लैनेट्स एक अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, किसी के साथ कोलाइड नहीं कर रहे. ऐसा क्यों है? क्योंकि टुवर्ड्स दी सेंटर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है. वो टुवर्ड्स दी सेंटर अपने आप को खींचे हुए हैं, इसीलिए वो अपने अपने ऑर्बिट में ही जकड़े हुए हैं. सो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इस सैटेलाइट को एक्ट कर रही है टुवर्ड्स दी सेंटर. उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर. दिस इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी VO. सो बाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये तो हमें पता है, ये तो हर भाई साहब हर जगह ही लगेंगे. F इज इक्वल्स टू G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर स्क्वायर. ऑन कंपेयरिंग दीज टू एक्सप्रेशंस, मेरा जो V नॉट या V0 O आ गया मेरा रूट ऑफ यहाँ से मेरा ये R इधर चला गया. अगर इधर जाएगा तो 1R इसके साथ कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, तो मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा अंडर रूट ऑफ GME अपॉन R. हमने बात की थी ये R क्या है? RE प्लस H. टोटल कितना है? सो इस R की जगह पे आई एम सब्सटीट्यूटिंग RE प्लस H. सो V नॉट इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए GM हमने अपने लास्ट एक्सप्रेशन में भी किया था. GM की जगह पे ये क्या हम लिख सकते हैं? हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होता है? अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G इज इक्वल्स टू GME अपॉन RE का स्क्वायर. राइट. तो अगर मैंने ये GME की जगह पे कुछ सब्सटीट्यूट करना हो तो मैं इसको इधर ले जाऊंगी. तो क्या मैं सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ GRE स्क्वायर. राइट. नीचे मेरा क्या आ गया? RE प्लस H. सो लेट अस गिव दिस इक्वेशन नंबर 1. लेट अस मूव फर्दर. सो आई हैव गिवन हियर इक्वेशन नंबर 3. आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1. वेट, ओके 3 ही रहने देते हैं बेटा. इक्वेशन नंबर 3. ऑल राइट. सो इक्वेशन 3 शोज द ऑर्बिटल वेलोसिटी. अब मेरी ये इक्वेशन देखिए, वो ऊपर ऑलरेडी मैंने 1 2 दे रखा था, मैं उससे कंफ्यूज हो गई. अब इस इक्वेशन में बेटा देखिए, इस इक्वेशन 3 में क्या मेरा सैटेलाइट का मास है? नहीं है ना. तो क्या हम बोल सकते हैं दैट इक्वेशन 3 जो है वो सैटेलाइट के मास पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. सैटेलाइट के मास के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. सो इक्वेशन 3 शोज द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट. और एक बात यहाँ से देखिए, आपका VO इज इक्वल्स टू GME अपॉन R. दैट मीन्स R के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. R बढ़ेगा तो V नॉट घटेगा, इट विल डिक्रीज. राइट.
So VO, that is orbital velocity, decreases with the increase in r. ठीक है, अब हम एक कंडीशन ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी जो सैटेलाइट है बेटे बहुत ही क्लोज है, ये मेरा अर्थ है, अर्थ के बहुत ही क्लोज है, दैट मीन्स बहुत कम हाइट है. हाइट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू रेडियस. तो मेरी बेटे यहाँ पे ये एक्सप्रेशन में अगर हाइट ही बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो इसको मैं रहने दूंगी. ये आर ई के साथ एक आर कट गया इसके साथ, तो एक्सप्रेशन में क्या बच गया, अंडर रूट ऑफ जी आर. सो आई हैव रिटन हेयर अंडर रूट ऑफ जी आर. ये कब का केस है, जब मेरी सैटेलाइट बहुत ही क्लोज है, कहाँ पे, अराउंड द अर्थ. सो वी ओ, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी. इसकी मैंने जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करी बेटे, जैसे एस्केप वेलोसिटी हमारी आई थी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. सिमिलरली एक ऑर्बिट में सैटेलाइट जब मूव करती है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, 7.92 किलोमीटर्स पर सेकेंड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज दिस. ठीक है, बिकॉज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी. ये बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. सो हमें ऑलरेडी बेटे एक्सप्रेशन एस्केप वेलोसिटी का कर रखा है, दैट इज़ वी ई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gr. यही हमने किया था. और ऑर्बिटल वेलोसिटी का बेटे अभी हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया है, gr. ठीक है, यहाँ पे r हमारे दोनों कौन से हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये मेंशन कर लेते हैं. सो क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ से, क्लियरली हम बोल सकते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो रूट 2 टाइम्स किसकी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की. ये देखो यहाँ पे 2gr है, यहाँ पे 1gr है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी. यहाँ से ही बेटे हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं सैटेलाइट का, कि कितना टाइम लगता है सैटेलाइट को एक रेवोल्यूशन लेने में अर्थ के अराउंड. वो हमें पता है, टाइम का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट. अब डिस्टेंस एक सर्कुलर पाथ का क्या होगा, लेंथ कितनी होगी, उसकी सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2πr अपॉन वी नॉट. वी नॉट क्या है, आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी. तो अभी हमने ऊपर डिराइव किया था एक्सप्रेशन 2πr अपॉन वी नॉट. अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का मैं एक्सप्रेशन यूज़ करने लगी हूँ, ये वाला gr² अपॉन r, ये वाला एक्सप्रेशन. ओके, सो 2πr, ये ऊपर r मेरा ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, r अपॉन gr². ओके, 2π अंडर रूट ऑफ r². अब ये r² कैसे आया, हमें पता है अगर मैंने 2 है मेरा, उसका अंडर रूट करना हो तो मैं उसका अंडर रूट में 4 लिखूंगी. अगर 3 है तो उसका अंडर रूट में 9 लिखूंगी ना. सिमिलरली अगर मेरा ये वाला r है, इसको अगर मैंने अंदर लेके जाना है तो वो उसका क्या बन जाएगा, क्यूब. वो उसका क्या बन जाएगा, क्यूब. एक r ऑलरेडी था, ये वाला r मैंने यहाँ से काट दिया, ये वाले r को मैंने अगर अंदर लेके जाना है तो स्क्वायर इंटू r विल बी क्यूब. अब ये r की जगह पे आई एम सब्सटीट्यूटिंग व्हाट, r प्लस h, कैपिटल R प्लस h, ये सब्सटीट्यूट कर रही हूँ मैं, कैपिटल R प्लस h. ये क्या था, हमारा अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस प्लस कितनी हाइट पे जो सैटेलाइट पड़ी है वो. ओके, so this is the time period. So let us assume this expression as equation 4. okay, अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है. वो क्या है, सपोज आपको क्वेश्चन आ जाता है, इफ़ अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ सरफेस विद अ वेरी स्मॉल हाइट, उसकी हाइट बहुत कम है, तो आप क्या एक्सप्रेशन डिराइव करोगे. जाहिर सी बात है, यहाँ पे फिर से हाइट नहीं है, हाइट बहुत कम है. ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो ये r का क्यूब आ गया, तो ये r² और r³ कट गया, तो मतलब एक ही r रह गया ऊपर, r अपॉन g. तो यही हमारा एक्सप्रेशन बना 2π अंडर रूट ऑफ r अपॉन g. यहाँ से हमने अर्थ के रेडियस की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है,
और ये हमारा टाइम पीरियड बेटे आ गया 84.6 मिनट्स। दैट मीन्स एक सैटेलाइट को एक रेवोल्यूशन लेने में 84.6 मिनट्स लगते हैं इन ऑल। और हमारी जो इक्वेशन ये फोर्थ वाली थी, यही इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाइट कितनी होगी किसी भी सैटेलाइट की एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की। ठीक है, वही एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब हाइट चाहिए तो मेरे को रूट तो हटाना पड़ेगा, इसलिए मैंने स्क्वायरिंग की है दोनों साइड्स पे। आई हैव डन स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 2 पाई क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर, अंडर रूट हट गया r प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ से मेरे को हाइट लेके आनी है बाहर, तो पहले मैंने क्या किया, ये डिनोमिनेटर में चला गया, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल्स टू ये अकेला रह गया r प्लस एच का होल क्यूब। अब बेटे अगर यहाँ पे मेरी कोई पावर है तो वो इसका 1/3 हो जाएगा पावर, ये तो इतनी मैथमेटिक्स सबको आती है। सो r प्लस एच इज इक्वल्स टू इस सारे की पावर 1/3। यहाँ से हमने निकालनी थी अकेली हाइट ऑफ दी सैटेलाइट, सो h आ गया, h इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस r, ये वाला r माइनस। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन for calculating the height of a satellite around the earth. Ab beta, this was very important because in your examinations either you will be asked about escape velocity or orbital velocity, so both are very important, plus acceleration due to gravity with variation with height as well as depth. ये आपके टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो जस्ट पे वेरी अटेंशन टू दीज टॉपिक्स, प्लस आपकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। In case you have any doubts, please do let me know. Thank you so much, kids.